So our topic is to study about gold leaf electroscope. कि क्या होती है? So gold leaf electroscope is that device by which we can detect the nature of charge present on any object और amount of charge जो उसको डिटेक्ट करना है कि किस नेचर का चार्ज इस ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रॉड दिखा दी और कह दिया कि बताओ ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है, तो इसको डिटेक्ट कैसे करोगे. दूसरा, इस पर कौन सा, अगर ये चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये बताने का काम जो डिवाइस कर रहा है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जल्दी से. तो सिंपल, बड़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन है. एक बॉटल बना दो ग्लास की, एक ग्लास बॉटल टाइप से हो गई हमारे पास. ग्लास बॉटल हो गई. इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करते हैं, एक मेटालिक रॉड इंसर्ट करते हैं. ऊपर से एक मेटालिक रॉड वी नीड टू इंसर्ट. तो ये मेटालिक रॉड इंसर्ट कर दी और यहां पर इसको कर दिया गया पैक और यहां लगा दिया एक रबर कॉर्क. ये रबर कॉर्क लगा दिया ताकि चार्ज इधर उधर ना फैले. इसको ये ऊपर वाला हिस्सा भी रबर कॉर्क. इसके लास्ट एंड पर, वन ऑफ द एंड पर हमने रख दी हैं गोल्ड की फॉइल्स, बहुत थिन फॉइल. और यहां पास में रख दी हैं मेटालिक फॉइल लाइक एल्यूमिनियम फॉइल इन दैट वे. तो ये थिन फॉइल हमने यहाँ पे रख दी है, किसी भी मेटल की, एल्यूमिनियम फॉइल और इस तरह की. और ये है हमारी क्या, ये जो फाइल हल्की सी जो मैंने दिखा रखी, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू शेप दे देता हूँ. ब्लू कलर उसको दे दिया. ये लास्ट एंड से क्या अटैच कर दी मैंने, गोल्ड की लीव्स. ठीक, ये इनिशियली थोड़ी पास पास ही रखता हूं इनको ताकि समझने में आसानी हो. ठीक है, इस जगह पर ऊपर ही ऊपर वाली एंड पर हम इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए चाहो तो एक मेटालिक डिस्क रख दो आप. मेटालिक डिस्क इसलिए रख रहे हैं ताकि कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसके कहीं से भी टच किया जा सके मेटालिक डिस्क के साथ. ये हमने रख दी मेटालिक डिस्क. अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमें, थोड़ा भावनाओं को समझना, टेढ़ा वेढ़ा हो गया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे अच्छा जा रहा है, सीधी मान करके काम करना है ना भाई. तो हमें क्या करना है, ये रॉड लेकर के आए मान लीजिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये वाली जो रॉड है, ये रॉड कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है. तो हम क्या करते हैं, इस रॉड को इस डिस्क पे ले जा करके टच कर देते हैं. डिस्क पे ले जा करके टच कर दिया. जैसे ही टच किया तो मान लीजिए इस पर कोई ना कोई सा एक चार्ज होता, या तो पॉजिटिव चार्ज होता या नेगेटिव चार्ज होता. तो पहले समझने के लिए मैं बोल देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली डिस्क भी हमने बोल रखी है कि ये भी मेटल डिस्क ही है. तो मेटल डिस्क और ये मेटालिक रॉड. तो चार्ज कंडक्शन मेथड हो गया. तो चार्ज इसके ऊपर आता डिस्क पर, डिस्क के ऊपर आकर के रॉड के थ्रू नीचे तक पहुंचता, पहुंच करके ये एक्यूमुलेट होता, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि साहब क्या हुआ. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या इस पर चार्ज है. तो अभी मुझे नहीं पता कौन सा टाइप का चार्ज है, तो शुरू में बस ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या इस पे चार्ज है. तो देखिए यहाँ पर अगर ये न्यूट्रल होगा तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, कुछ नीचे तक कुछ भी नहीं आएगा. तो जो गोल्ड लीफ की जो इनिशियल ओरिएंटेशन थी, अच्छा वैक्यूम क्रिएट कर रखा है. वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब हो गया कि अंदर हवा वगैरह से जो ये गोल्ड की लीव्स हैं ये इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं हिल रही, एक जगह स्टेबल है. ठीक है,
ठीक वैसे जैसे चांदी का वर्क होता है जो मिठाई वगैरह पे लगा होता है, स्वीट वगैरह पे, ठीक वैसे ये गोल्ड की है। गोल्ड की इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जल्दी से टूटती नहीं है और थिन होती है, तो इजीली वो स्प्रेड वगैरह हो सकती है अगर इसको जरूरत होगी तो अगर इसको टच किया, अगर यहाँ पर इनकी ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं आए तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये कोई चार्ज था तो मुझे नहीं पता, जो भी चार्ज था वो फैलता 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 नीचे आया, और इनिशियली हमने मान रखा था कि गोल्ड लीव्स खुद न्यूट्रल थी। इनिशियली मैंने मान लिया कि गोल्ड लीफ खुद न्यूट्रल थी। जैसे ही यहाँ पर ये चार्ज आया, कुछ हिस्सा चार्ज का इधर वाली लीफ पे आ गया और कुछ हिस्सा इधर वाली पे आ गया। अब जो भी इससे इन दो वाली लीव्स पे आएंगे होंगे तो वो सिमिलर टाइप ही, यानी कि अगर पॉजिटिव होगा तो इस पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव होगा तो दोनों तरफ ही नेगेटिव ही आएगा। दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या, लाइक चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन, लाइक चार्जेस आसपास होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सो व्हाट दे वुड बी डूइंग, दे वुड बी रिपेलिंग ईच अदर। जैसे ही रिपेल करेंगे तो फोर्स लगेगा किसके बीच में, दोनों गोल्ड फॉइल के बीच में, इन चार्जेस के कारण, सिमिलर चार्जेस के कारण। और गोल्ड लीफ अपनी ओरिएंटेशन से कुछ यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये स्प्रेड हो जाएगी इस तरह से। तो स्प्रेड होना, अपनी पोजीशन से स्प्रेड होना, इस चीज को शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरह का चार्ज था। अब वो पॉजिटिव होता तो भी स्प्रेड होती, नेगेटिव होता तो भी स्प्रेड होती। तो इससे बचने के लिए कि अब चार्ज का डिटेक्शन कैसे करें, तो हमें पता है कि गोल्ड एक मेटल है और मेटल को अगर पॉजिटिव चार्ज इजीली दिया जा सकता है, तो हमने शुरू में ही अगर मान लो कि गोल्ड लीफ को पॉजिटिवली थोड़ा सा चार्ज कर रखा हो, तो इनिशियली अगर न्यूट्रल हो तो बिल्कुल एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन में होती दोनों फॉइल, ये ऐसे बिल्कुल पास पास न्यूट्रल होने पर। ठीक वैसे जैसे ये दोनों मार्कर को अगर मैं रख दूं यहाँ पर, तो ये है, ये दोनों अभी क्या है, न्यूट्रल। अगर इनको चार्ज दे दूं दोनों को सिमिलर, तो इनके बीच में शुरुआत में ही कुछ रिपल्शन रहेगा और फिर ये शुरुआत में इस तरह की पोजीशन में रहेंगे। तो हमने बोल दिया कि इनिशियली न्यूट्रल था, न्यूट्रल से श्रिंक होना तो बस ये बता, स्प्रेड होना ये बता रहा है कि किसी न किसी तरह का चार्ज था ऑब्जेक्ट, और वो पॉजिटिव था नेगेटिव था ये नहीं पता था। उस पता करने के लिए हमने बोला कि हमने इस तरह से गोल्ड लीव्स को थोड़ा सा इनिशियली चार्ज दे दिया, यानी कि 2-3 में प्लस बना देता हूं, 1 1 2 2, ये दो पॉजिटिव मैंने बना दिए। अब ध्यान से देखना, सोचना और बताना। ये यहाँ पे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर न्यूट्रल होगा तो ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब मान लीजिए इसके कुछ चार्जेस, जैसे मैंने डिस्क पे टच किया है, वो चार्ज होता 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 गोल्ड लीफ पे आ गया। मुझे नहीं पता अभी कैसा चार्ज है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ये चार्ज आ गया गोल्ड लीव्स पर, इसके कारण जो ये अभी फैली पड़ी हुई थी, ये जो इस तरह से स्प्रेड हुई थी, फैली हुई थी, ये थोड़ी श्रिंक हो गई, थोड़ी श्रिंक हो गई। बताइए किस तरह का चार्ज ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आया। तो इसका मतलब अगर मैंने बोला कि ये क्या हो गई, पहले से मैंने क्या बोला था, श्रिंक हो गई, तो पहले इतनी थी और अब पास में आ गई, तो पास में तभी आ सकती है जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या इसके बीच में जो रिपल्शन था वो कम हो जाए। दो में से एक बात हो, या तो जो ये प्लस प्लस वाला रिपल्शन था वो कम हो जाए या फिर ये अट्रैक्ट करना चालू कर दे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं अभी इनिशियली, जब तक गोल्ड पर हमने जो इनिशियल चार्ज दे रखा था वो तो कभी अट्रैक्ट कर नहीं सकते। तो रिड्यूस तभी हो सकती है इनकी साइज जब इसका कुछ रिपल्शन कम हो। रिपल्शन कम होने के लिए जरूरी है कि जो ये इनिशियल अमाउंट चार्ज दे रखे थे वो हट जाए, और ये हट तभी सकते हैं जब इसके पास कोई नेगेटिव आ जाए, ताकि ये इसको कैंसिल आउट कर दे। यानी कि बाहर से अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसके पॉजिटिव को खत्म करता हुआ चला जाएगा, और जैसे जैसे खत्म करेगा, ये जो गोल्ड की लीव्स हैं वो जो पहले स्प्रेड हुई थी, जैसे जैसे अभी यहाँ पर ये स्प्रेड इसलिए हुई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, जैसे 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 इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, रिड्यूस होती जाएंगी। जब पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये वापस से एक दूसरे के प्रॉपरली पास आ जाएंगी इस तरह से, बिल्कुल। तो ये सिचुएशन होते होते बिल्कुल ये इस तरह से हो जाएगी।
ये सिचुएशन शो कर रही है क्या कि यहाँ पे गोल्ड का खुद का जो हमने चार्ज दे रखा था वो खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ होगा? ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव को तो खत्म करेगा ही, फिर नेगेटिव खुद भी डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो नेगेटिव अब जैसे ही डेवलप होगा, दोनों तरफ नेगेटिव हो गए तो फिर से रिपल्शन होगा, तो ये फिर से स्प्रेड होगी। यानी कि इनिशियल सिचुएशन थी ये, फिर धीरे 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 ये हुआ और फिर ये होकर के ये हो गया। ये चीज क्या शो कर रही है कि ऊपर ऑब्जेक्ट से कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव चार्ज आया होगा, जो नीचे आकर के गोल्ड के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करता जा रहा था। और कैंसिल आउट करने के कारण ये पहले जिस टाइम पे न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल हो गई, ये इस तरह से हो गई सिचुएशन, और फिर वो नेगेटिव बढ़ता गया तो वापस से रिपल्शन चालू हो गया। तो यहां से हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि ऑब्जेक्ट वाज नेगेटिव चार्ज इन हाई अमाउंट। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या सिचुएशन बन जाती? पॉजिटिव चार्ज के अंदर पॉजिटिव यहाँ पे आता तो जो पहले से ही सिचुएशन थी वो बिना श्रिंक हुए, जिस अपनी एक्चुअल ओरिएंटेशन पे थी, बिना श्रिंक हुए और ज्यादा स्प्रेड हो जाती। यानी कि अभी ये नीचे नहीं आती, ये यहाँ थी तो डायरेक्टली ये फैलना स्टार्ट हो जाती। डायरेक्टली फैलती तो हम डायरेक्टली कह देते कि ऊपर जो भी चार्ज है वो किस टाइप का है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कर लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। चार्ज का नेचर कैसा है? न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाई अमाउंट में है, किस तरह का है। ये जो थिन फॉइल्स हैं ये इसलिए लगा रखी है ताकि एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा ये फैल नहीं जाए, ऐसे नहीं हो जाए चौड़ी होकर के टूट जाए। तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए मैं किसी तरह का चार्ज लगा दूं, जैसे मेटालिक चार्ज प्लस प्लस प्लस, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा इसको फैलने नहीं देंगी। ये इसका रीजन है। तो ध्यान रखना है, ये इसकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बड़ी सिंपल है। मेटेलिक डिस्क लगाई, मेटल रॉड लगाई, नीचे 2 गोल्ड लीफ लगाई, दोनों तरफ एक थिन फॉइल लगाई। जिस भी ऑब्जेक्ट का चार्ज डिटेक्ट करना है उसको उस पर टच कराया, जो वो चार्ज है मेटेलिक डिस्क के थ्रू मेटल रॉड से होता नीचे ट्रांसफर हो जाएगा गोल्ड लीव्स पर। गोल्ड लीव्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज शुरू से ही हमने दे रखा है तो अगर इस पर पॉजिटिव रॉड वाला ही चार्ज है, अगर रॉड पॉजिटिव चार्ज थी तो डायरेक्टली अपनी एक्चुअल सिचुएशन से और ज्यादा स्प्रेड होंगी, जो इस चीज को डिटेक्ट करेगा कि जो ऑब्जेक्ट आपने टच किया है मेटेलिक डिस्क पर वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड थी तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचने पर शुरू में अपनी इसके गोल्ड की खुद के प्लस को पहले रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इनिशियली गोल्ड की लीफ श्रिंक होंगी। और अगर ज्यादा अमाउंट में हुआ तो वो चार्ज वापस से इस पर नेगेटिव जनरेट होने लगेगा, तो ये वापस से और स्प्रेड होगा। तो इनिशियल सिचुएशन से पहले श्रिंक एंड देन स्प्रेड, इस चीज को शो करता है कि हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस कंटेन ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, कितनों को ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अच्छे से समझ में आ गई?